ये सारी सरकारों की कमी है कि जो विषय हमने आज तैयार किए हैं, आपने देखे हैं, ये विषय हमारे एग्जाम यदि ये लागू होते तो हमारी नहीं पूरे विश्व में जो आज यंग युवा पढ़ रहे हैं उनकी दिशा और सोच कुछ अलग होती है। पर वाटर प्लानिंग का जो विषय दिया गया है, इससे पहले बाबा साहब ने जो इस प्लानिंग से पहले जो समस्याएं झेली थी, विद्या वेदी है, यानी कि मुझ में जो बीमारी है या मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा, मैंने किस किस दवाई का यूज किया है, कौन सी मैंने औषधि का यूज किया है, और वो औषधि यदि मेरे सटीक बैठती है तो मैं उस औषधि को भी क्या करूंगा, आगे अप्लाई करूंगा। बाबा साहब ने पानी के बारे में जो जितना संघर्ष किया है, जितनी उसमें पीड़ा झेली है, उस पीड़ा को वो कैसे आने वाली पीढ़ियां नहीं झेले, इसके लिए उसने क्या क्या सिस्टम बनाए थे। हर प्रकार के सिस्टम में हर प्रकार की उनकी जो मानसिकता, जो दूरदर्शिता थी, आने वाली कोई भी पीढ़ी उस पीड़ा को न झेले, इसके लिए उन्होंने ऐसे प्रबंध किए। लेकिन उन प्रबंधों को जो सरकारें आई थी उन्होंने उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। यहाँ तक कि लगभग उनकी जो विचारधाराएं थी, उनके जो प्रबंध थे, जो सुझाव अपनाए थे, उनको इग्नोर ही कर। वैसे पुत्राराम जी ने सारी बातें बताई है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो समस्याएं वो थी कि बेरोजगारी की समस्या पुराने समय से थी, जो मजदूर वर्ग की समस्या थी, या जो गरीब वर्ग की समस्या थी, जो वाटर प्लानिंग जो पानी की समस्या थी, या जो विद्युत की समस्या थी, महिलाओं की समस्या थी। इन सारी समस्याओं का सबसे पहले यदि किसी ने यदि समाधान या उपाय बताया है वो B.R. अम्बेडकर साहब होते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो समस्या थी जो बाबा साहब के सामने आई थी, वो पानी की आई थी और लाइट की आई थी। यानी कि वो अंधेरे में पड़े थे और पानी ऊपर से पीना, कभी कभार तो वो प्यासे ही काम चलाते थे, यानी कि सम्मानजनक पानी नहीं मिलता था। और बाबा साहब के जो वाटर प्लानिंग की जो बात है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है और उस युद्ध के उपरांत पूरे विश्व में हानि होती है और भारत में भी उस पुनर्संरचना के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है, समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और वो उस समय गवर्नर की काउंसिलिंग के भी मंत्री थे मजदूर संघ के। उन्हें इसके अलावा कुछ अलग प्रभार दिए गए थे। जो विचारधाराएं अनपढ़ लोगों की थी, यानी वो लोग समझते नहीं थे इस बात को कि उड़ीसा कभी कभार उफान खा जाती थी, बाढ़ें आती थी, और बाढ़ों से मतलब वहां समस्या उत्पन्न हो जाती थी। यानी कि बाढ़ जब आती थी तो कभी कभार तो गांव के गांव उजड़ जाते, और फिर जो बचते थे तो वो इस बाढ़ की जाने के बाद में जो उस कीचड़ से, उस दलदल से जो अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती थी। और वो बीमारियां कहां आती, जो गरीब लोग हैं वो गांवों में आते हैं डेरा डालने के लिए, तो पानी के पास में आके बैठते हैं, यानी कि जहां पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, है ना, या ज्यादातर बस्ती होती है उनकी साइड में आके बैठते हैं। यानी कि पहले भी वहीं जो गरीब लोग थे वो लगभग नदियों के पास में बैठते थे।